हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप। कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य संस्कृत महामना मालवीय नामक पाठ का हिंदी में अनुवाद लेकर आया हूं। आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि ज़रूर आपको समझ में आ जाएगा। पूर्ण रूप से मैंने कोशिश किया हूं ताकि आसान से आसान तरीका अपनाकर आप तक ये वीडियो पहुंचाया जा सके। देखिए, हिंदी संस्कृत आंग्ल भाषासु अस्य समान अधिकार आसीत, यानी हिंदी और क्या संस्कृत और आंग्ल भाषा पर अस्य माने इनका, समान मतलब समान, बराबर रूप से, अधिकार आसीत यानी समान अधिकार था। किसपे? हिंदी संस्कृत और अंग्रेजी भाषा पर इनका समान अधिकार था। कहने का तात्पर्य है कि ये हिंदी संस्कृत और अंग्रेजी भाषा को जानते थे। ठीक है, देखिए नीचे, हिंदुस्तानाय उत्थानाय अयम निरंतरम प्रयत्नम करोत। इन्होंने हिंदू और हिंदुस्तान के उत्थान के लिए यानी विकास के लिए, अयम माने यह, निरंतरम मतलब हमेशा, प्रयत्नम करोत यानी प्रयत्न करते रहें, यानी चिंतित करते रहें कि हमारे जो हिंदी है और हिंदू है और हिंदुस्तान है, इसका विकास कैसे हो। यह निरंतरम प्रयत्नम करोत, यह हमेशा प्रयत्न करते रहें। नीचे देखिए, शिक्षाई व देशे समाजे च नवीन प्रकाश उदेति। उन्होंने समझा कि शिक्षा से ही देश में और क्या, समाज में, नवीन मतलब नया, प्रकाश उदेति यानी नया प्रकाश होता है। शिक्षा से ही देश और समाज में नई प्रकाश का उदय होता है। इसलिए, अतः माने इसलिए, श्री मालवीय जी ने वाराणस्याम काशी हिंदू विश्वविद्यालय से स्थापना करोत। इसलिए श्री मालवीय जी ने वाराणसी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किए मतलब निर्माण किए। अस्य निर्माणाय, अस्य माने इसकी, निर्माण के लिए, अयम माने यह, जनान धनम याचियत। अयम माने यह, जनान माने लोगों से, धनम मतलब धन, याचियत मीन्स क्या होता है? मांगना, यानी याचियत किए, मांगे। ठीक है, देख लीजिए फिर, अस्य निर्माणाय अयम धनम याचियति, इसके निर्माण के लिए लोगों से धन को मांगे। जनानाश्च महत्वस्मिन् ज्ञानयज्ञे प्रभूतम धर्मस्मयी प्रयाच्छन। आगे देखिए, लोग, जनानाश्च मतलब और लोग भी, महत्वस्मिन इसके महत्व को, किसके महत्व को? ज्ञान यज्ञ, इस ज्ञान के महान यज्ञ में लोगों ने भी, प्रभुतम मतलब प्रचुर मात्रा में, बहुत बड़ी मात्रा में, अधिक मात्रा में, धनस्मयी यानी धन, प्रयाच्छन मतलब दिए, इस ज्ञान के महान यज्ञ में धन को दिए। आगे देखिए, नीचे देखिए, तीन निर्मो तो अयम, तीन माने होता है इनके द्वारा, निर्मितो अयम यह निर्मित, विशाल मतलब बहुत बड़ा। ठीक है, विश्वविद्यालय यह जो विश्वविद्यालय है, भारतीय नाम यानी भारतीयों के, भारतीय नाम मतलब होता है भारतीयों के। ठीक है, दानशीलतया यानी दानशीलता, और क्या? देखिए, श्री मालवीय जी के यश की। ठीक है, यशसा मतलब क्या होता है? कीर्ति। ठीक है, च प्रतिमूर्तिरीव यानी प्रतिमूर्तिरीव मतलब होता है प्रतिमूर्ति की बात। ठीक है, प्रतिमूर्तिरीव मतलब होता है क्या? प्रतिमूर्ति की बात, विभाति यानी सुशोभित हो रहा है। यह जो कह सकते हैं, इसका अर्थ देखिए, तेन निर्मितो अयम विशाल विश्वविद्यालय भारतीय नाम दानशीलतया श्री मालवीयस्य यशसा च प्रतिमूर्तिरीव विभाति, यानी इनके द्वारा बनाया हुआ यह विशाल विश्वविद्यालय भारतीयों की दानशीलता और श्री मालवीय जी के यश की प्रतिमूर्ति की भांति
सुशोभित हो रहा है। विभात मतलब सुशोभित हो रहा है। और नीचे देखिए, साधारण स्थिति कोऽपि जनः महत्साहेन मनस्वितया पौरुषेण च असाधारण कार्यं कर्तुं क्षमा। देखिए, साधारण स्थिति कोई माने भी, साधारण स्थिति के लोग, कोई भी लोग, साधारण स्थिति के कोई भी लोग, ठीक है, जना मतलब लोग होता है, महत्साहेन, महत्साह मतलब होता है महान उत्साह से, मन स्वीतया यानी बुद्धिमता से, और क्या, पौरुषता से, असाधारणम अपि कार्यम कर्तुम क्षमा यानी असाधारण कार्य को भी कर सकते हैं। देख लीजिए फिर से एक बार कि साधारण स्थिति कोऽपि यानी साधारण स्थिति के कोई भी जन माने लोग, महात्साहेन यानी महान उत्साह से, मन स्वीतया अपने बुद्धिमता से, ठीक है, और पौरुषेण और पुरुषार्थ से, असाधारण यानी असाधारण जिसको नहीं किया जा सकता है, असाधारण कार्य को भी, कार्य मतलब कार्य को भी, कर्तु मतलब कर सकते हैं, क्षमा माने कर सकते हैं, ठीक है। यानी कहने का तात्पर्य क्या है कि साधारण स्थिति का मनुष्य भी महान उत्साह और बुद्धिमता एवं पुरुषार्थ से असाधारण कार्य करने में सक्षम होता है, ठीक है। समझ में आ गया। आगे देखिए, इत दर्शयत मनीष मूर्धन्य, इत दर्शयत मनीष मूर्धन्य मालवीय। इस प्रकार ये दर्शा दिए, दिखा दिए, किसमें, बुद्धिमानों में। मनीष मूर्धन्य मतलब होता है महान, जो मनीषी हैं, जो महान ज्ञानी हैं, उसमें दिखा दिया मालवीय जी ने उस मनीष मूर्धन्यों में यह दिखा दिया, क्योंकि मालवीय जी भी एक साधारण ही परिवार के क्या थे, व्यक्ति थे, बहुत बड़े धनी व्यक्ति नहीं थे। इसलिए उन्होंने उदाहरण से ही समझा दिया कि कोई भी साधारण पुरुष कोई भी कार्य को, जो असाधारण कार्य हो, उसको कर सकता है। इस प्रकार से उन्होंने विशाल विश्वविद्यालय की स्थापना करके ये मनीष मूर्धन्य यानी विद्वानों में मालवीय जी ने दिखा दिया। आगे देखिए, आगे देखिए क्या है कि तदर्थमेव माने क्या होता है, इसी कारण से, जननास्तम मतलब होता है लोगों ने, महामना यानी महामना, इत उपाधिना यानी इस प्रकार से उपाधि देकर, अभितातु माराब्धवंत यानी कह सकते हैं अभिधातु मारभवंत यानी तदर्थमेव, इसी कारण से, तदर्थमेव माने इसी कारण से, जनान नाम मतलब होता लोग, महामना की उपाधि से क्या करने लगे, बुलाना या पुकारना आरंभ कर दिए। समझ में आ गया। फिर से एक बार देख लीजिए कि तदर्थमेव जनास्तम महामना इति उपाधिना अभिधातु माराब्धवंत यानी इसी कारण से लोगों ने इनको महामना की उपाधि से पुकारना आरंभ कर दिए। और आगे देखिए, दूसरा पैराग्राफ देखिए, महामना विद्वान, वक्ता, धार्मिको, नेता, पटु, पत्रकारश्चाचित। देखिए, जो पंडित मदन मोहन मालवीय थे, ठीक है, पंडित मदन मोहन मालवीय जो थे विद्वान वक्ता यानी भाषणकर्ता, विद्वान वक्ता मतलब होता है भाषणकर्ता, ठीक है, और धार्मिक नेता एवं पटु पत्रकार आश्चाचित
यानी कुशल पत्रकार थे। पत्रकारश्चित शीत मतलब होता है कुशल, क्या कुशल पत्रकार थे होने के साथ साथ, ठीक है। यानी इन सबों के होने के साथ साथ वह महान विद्वान जो थे, वक्ता थे, धार्मिक नेता थे और क्या थे, एक कुशल पत्रकार थे। लेकिन उसके साथ साथ परमस्य, परमस्य मतलब होता है सर्वोच्च, परमस्य माने यानी परम, ठीक है। सर्वोच्च गुण जन सेवैव आसीत। लेकिन इन सभी के साथ होने के साथ साथ उनका जो परम जो गुण था, क्या था, लोगों की सेवा करना। जन सेवा मतलब होता है लोगों की सेवा करना, आसित माने थे। यानी यह धार्मिक नेता और वक्ता और क्या एक कुशल जो थे, क्या थे, पत्रकार थे। लेकिन फिर भी इनका जो परम था, सबसे जो परम था, सर्वोच्च गुणा जन सेवा सेवैव आसित। लेकिन क्या था, किंतु इनका सर्वोच्च गुण जो था जन सेवा ही था। अयम जनान दुखितान पीड़िताम न स्वपश्यत तत्रैव स शीघ्रमेव उपस्थित। अयम माने यह, ठीक है। यत्र माने यहाँ, कुत्र माने जहाँ, यानी यहाँ कहाँ, जहाँ। अयम माने यह, यानी कहीं पर भी। यह जनानाम मतलब होता है लोगों को, ठीक है। दुखितान माने दुखित और पीडिमानासम स्वापश्यत। यह जहाँ, पश्यत मतलब होता है देखना, पश्यत मतलब होता है देखना। यह जहाँ कहीं भी दुखित और पीड़ित लोगों को देखते थे, तत्रई माने वहीं, स माने वह, शीघ्र में माने जल्दी, उपस्थित यानी जल्दी से उपस्थित होकर, सर्व विधिम यानी सभी प्रकार की विधि से, सहायस्य अकरोत यानी सहायता करते थे, ठीक है। ये कहने का तात्पर्य है कि ये महान विद्वान, वक्ता, धार्मिक नेता और क्या थे, पत्रकार, एक कुशल पत्रकार के होने के साथ साथ, ठीक है, इनका जो सबसे परम जो गुण था वह लोगों की सेवा करना था। यत्र कुत्रापि अयम जनानाम दुखितानाम पीड़ितम माँ नामम अस्य पश्यत। यानी ये जहाँ पर भी कोई व्यक्ति को पीड़ित या दुखित देखते थे, तत्रई माने वहीं पर, स माने वह, शीघ्र में माने जल्दी, उपस्थित माने उपस्थित होकर, सर्व विधिम सहास्य अकरोत यानी सभी विधियों से उनकी सहायता करते थे। सहास्य माने सहयोग करना, अकरोत माने करते थे। प्राणी सेवा अस्य स्वभावम एवासित। इनका प्राणी सेवा, अस्य माने इनका, स्वभाव माने स्वभाव, एवासित माने थे था, यानी इनका प्राणी सेवा ही स्वभाव था। समझ में आ गया। आगे देखिए कि अध्यात्माकम मतलब होता है हमारे, मध्य मतलब होता है बीच में, अनुपस्थितो अपि यानी अनुपस्थित होते भी, महामना मालवीय यानी महान मालवीय जी, स्व यशसो अय मूर्तिरेपेण प्रकाशम वितरन अंधे तमसि निमग्नान जनान सन्मार्गम दर्शयत स्थाने स्थाने जने जने उपस्थित एव। यानी अस्माकम माने जो होता है, अध्यात्माकम माने हमारे मध्य में, ठीक है। आज हमारे बीच विद्वान न होने पर भी महान मालवीय जी, महान मालवीय जी, ठीक है, क्या स्व अश्यो मूर्ति रूपेण यानी अमूर्त रूप से अपने यश का प्रकाश फैलाते हुए, प्रकाशम मतलब प्रकाश, वितरण माने बांटते हुए या फैलाते हुए, अंधे तमस मतलब होता है अंधकार, ठीक है। यानी अपने प्रकाश का यश फैलाते हुए घोर अंधकार में डूबे, घोर अंधकार में निमग्नान मतलब होता है डूबे, जनान माने होता है मनुष्य को, यानी घोर अंधकार में डूबे मनुष्यों को,
ठीक है। सन्मार्ग, सन्मार्ग मतलब होता है अच्छे रास्ता को दिखाते हुए, ठीक है। दर्शन मतलब दिखाते हुए, स्थाने स्थाने यानी स्थान स्थान पर, जने जने और प्रत्येक मनुष्य के अंदर, उपस्थित मतलब उपस्थित होना एवं माने ही है। यानी देख लीजिए, आद्यास्माकं मध्ये अनुपस्थितो अपि महामना मालवीय स्व स्वयशसो अमूर्त रूपेण प्रकाशम वितरन अंधे तमसि निमग्नान जनान सन्मार्गम दर्शयन स्थाने स्थाने जने जने उपस्थित एव। यानी आज हमारे बीच विद्यमान न होने पर भी महामना मालवी अमूर्त रूप से अपने यश का प्रकाश फैलाते हुए घोर अंधकार में डूबे मनुष्यों को सन्मार्ग दिखाते हुए स्थान स्थान पर प्रत्येक मनुष्य के अंदर क्या है, उपस्थित है। इसमें जहाँ पे भी आपको नहीं समझ में आता हो या वर्ड मीनिंग फंसता हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए और उसको मैं बताने का ज़रूर प्रयास करूँगा। जय हिंद, जय भारत। नहीं समझ में आएगा तो फिर से मैं एक बार समझा दूँगा।